एक बार प्रभु श्री कृष्ण से रुक्मिणी जी क्वेश्चन करती हैं, ए प्रभु आप ये बताओ कि आपके दो भक्त हैं, एक साकार रूप वाला भक्त आपको भजता है, पूजा करता है, और एक निराकार रूप वाला भक्त आपको भजता है। आपके भक्त दोनों हैं। निराकार रूप का जो भक्त है वो तीनों लोग 14 भवन में सोचता है कि प्रभु का पेट है, उसी के अंदर हम लोग समाहित हैं। जो साकार रूप वाला भक्त होता है वो आकार का प्रभु को सामने देख के आपको भक्ति करता है। तो आप ज़्यादा साकार रूप वाले भक्त को मानते हैं या ज़्यादा निराकार रूप वाले भक्त को मानते हैं? भगवान कृष्ण उत्तर दिया, है देवी तूने बहुत अगूढ़ प्रश्न किया। जो मेरा साकार रूप वाला भक्त है मैं ज़्यादा उसको भजता हूँ, उसको प्रेम देता हूँ कि वो जो है पग पग पर जब गड्ढाने लगता है और रोने लगता है तो किसी न किसी रूप बन करके मैं उसके सामने आकर के उसको संभालते चला जाता हूँ। और जो मेरा बड़ा भक्त है वो तो खुद ही जान रहा है कि प्रभु का भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यम लोक, ये 7 जो है ऊपर भुवन है और नीचे अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, रसातल, महातल, ये 7 पाताल नीचे हैं। ये सब प्रभु के अंग अंग में विराजमान है। तो वो निराकार भक्त मेरा जो है वो सब जानता है, उससे सब मालूम है, लेकिन साकार रूप वाले भक्त को नहीं मालूम है। इसलिए देवी मैं अपने साकार रूप वाले भक्त को ज़्यादा मानता हूँ। उसको साकार रूप वाले भक्त को उसको जो है संभालते उसको निराकार बना देता हूँ। तो देवी रुक्मिणी ने फिर दूसरा प्रश्न किया। ऐ प्रभु आप ये बताओ, आपको सब योगेश्वर बोलते हैं कि आप योगेश्वर हो, अर्थात जोगियों के ईश्वर। तो आप योगेश्वर कहाँ से हैं जब 16,108 सखियों के साथ आप विहार किए, 16,108 सखियों के साथ आप रहते हैं, तो आप कहाँ से योगेश्वर हैं? और तीसरा प्रश्न किया, ए प्रभु दुर्वासा ऋषि को आप बोलते हैं कि जो दुर्वासा का मतलब जो दूब का रस चूस करके पान करे वही है दुर्वासा ऋषि। तो क्या दुर्वासा ऋषि दूब का रस चूस कर पान करते रह जाते हैं? भगवान कृष्ण कहा, हाँ दुर्वासा जी दूब का ही रस चूसते हैं। दूब का रस चूस करके वो अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो कहा मैं परीक्षा उनकी लेंगी। देवी रुक्मिणी ने कहा, तो कहा जाओ जमुना उस पार हैं दुर्वासा ऋषि, ऐ देवी जा कर के दुर्वासा ऋषि से मिल के आओ। कहा ठीक है। तो 16,108 टोकरे मालपुआ सभी सखियों के साथ रुक्मिणी चल दिया। जो ही वहाँ पहुँचे त्यों ही जमुना पाटो पाट बढ़ी हुई थे, जल उसमें प्रवाहित था। भगवान के पास वापस लौट करके आती हैं, बोलती हैं प्रभु जमुना में बाढ़ है, बिल्कुल जमुना भरी हुई है जल प्रवाह से। भगवान कृष्ण बोले जाकर के जमुना से बोल दो, ऐ जमुना 16,108 सखियों के साथ हमारे वासुदेव कृष्ण रहते हुए भी यदि योगियों के ईश्वर हैं, यदि ब्रह्मचर्य हों तो सूख जाए। जो ही ऐसा आ करके और देवी रुक्मिणी बोलती हैं त्यों ही जमुना में जल ये बिल्कुल हो जाता है 1-1.5 फुट। और उस पार जाती हैं देवी रुक्मिणी। और दुर्वासा ऋषि जब देखते हैं कि देवी जी आ रही हैं तो देवी रुक्मिणी कहती हैं मैं आज आपको भेंट में लाई हूँ, कुछ खिलाने का इच्छा है। दुर्वासा ऋषि ने नेत्र बंद कर लिए, कहा देवी आप प्रेम से खिलाइए। दुर्वासा नेत्र बंद करके और मालपुआ लगे खाने। देवी रुक्मिणी का 16,108 टोकरे मालपुआ खा गए। उसी समय
देवी रुक्मिणी को मन में जो है भ्रम हो गया कि प्रभु बोलते हैं कि जो दूब का रस चूसे उसका नाम दुर्वासा है। यदि जो मनुष्य जो 16,108 टोकरे मालपुआ जो ऋषि ने खा गए, तो मैं कैसे मानूं कि ये दूब का रस चूस करके रहते हैं, अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि को देवी का मन का बात याद आ गया कि देवी क्या सोच रही हैं। तो ज्यों ही दुर्वासा ऋषि के पास से देवी चली, त्यों यमुना जी में पुनः बाढ़ आ गया। दुर्वासा ऋषि के पास दौड़ करके आई रुक्मिणी जी, बोले अरे मुनिवर, यमुना में तो पानी ही पानी भर गया, हम लोग कैसे चले, बाढ़ आ गया। दुर्वासा ऋषि बोले अरे देवी जा करके यमुने से बोल दो कि दुर्वासा ऋषि 16,108 टोकरे मालपुआ खाए हों, लेकिन मुख से खाए हों, उनके गले के नीचे दूब के रस के तुलना में रस का अर्घ, एक रस का गले के अंदर दूब के रस के बराबर पेट में गया हो तो दुर्वासा यमुने सूख जा। जो वहीं आए त्यों ही जब बोला कि अय यमुने, ये दुर्वासा ऋषि अपने गले के नीचे दूब का रस के तुलना में मालपुआ का रस गया हो तो सूख जा, तो यमुना जी सूख गई। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि दुर्वासा ऋषि 16,108 टोकरे मालपुआ को खाया, लेकिन मुख से खाया, लेकिन गले के अंदर आपने दूब के रस के बराबर तुलना में ही पेट में उनके गया था। देवी रुक्मिणी आए, कहा धन्य है प्रभु आपकी लीला और आपके भक्तों के लीला अपार है, मैं ये लीला तो नहीं देख सकती आपके लीला का, क्योंकि कोई था ही नहीं है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।